हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द स्टडी रूम। लॉजिकल रीजनिंग के इस सीरीज में हम लोग देखने वाले हैं आज डाइस के प्रॉब्लम। डाइस रीजनिंग का एक बहुत ही बेहतरीन और इजी टॉपिक है। बस एक दो छोटे से रूल होते हैं जो आपको ध्यान रखने होते हैं और डाइस के क्वेश्चन आप विद इन 30 या 20 सेकंड के अंदर कर सकते हैं। दैट आई कैन चैलेंज। सर, डाइस की अगर हम लोग बात करते हैं तो डाइस मेनली दो प्रकार के होते हैं। वन इज ओपन डाइस, सेकंड इज क्लोज डाइस। अब ये ओपन डाइस क्लोज डाइस क्या होता है? ये जो अभी आप थंबनेल में फोटो देख रहे हैं, दीज ऑल आर कॉल्ड क्लोज डाइस। मतलब जिससे आप खेलते हैं, दिस इज कॉल्ड क्लोज डाइस। अब बात करें ओपन डाइस क्या होता है। ओपन डाइस या अनफोल्डेड डाइस, देखिए सेकंड नेम है। इसी डाइस को जब आप अनफोल्ड कर देंगे, देखिए अनफोल्ड कई तरह से किया जा सकता है। 1 2 3 4 5 एंड 6, ये 6 फिगर्स आ गए। 1 2 3 4 5 6, 6 फेसेस ऑफ डाइस। इसको आप फोल्ड कर दोगे तो आपका रेगुलर डाइस तैयार हो जाएगा, जिसको आप जानते हैं। तो ये होते हैं दो तरह के डाइस, ओपन डाइस और क्लोज डाइस। आज के इस क्लास में हम लोग स्पेशली डील करने वाले हैं ओपन डाइस के साथ। हम लोग समझेंगे कैसे ओपन डाइस की प्रॉब्लम्स को विद इन फ्यू सेकंड सॉल्व किया जाए। अदरवाइज आप यहाँ पर एज्यूम करने लगोगे, इसको मन में फोल्ड करने की कोशिश करोगे। फिर उसके बाद बताओगे कि भाई वन का अपोजिट कौन आ रहा है, टू का अपोजिट कौन आ रहा है, या थ्री का अपोजिट कौन आ रहा है। जब आप ऐसा करते हो तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, साथ ही साथ चांसेस होते हैं कि आप गलत आंसर भी कर जाओ। सो इस वजह से हम आपको कुछ रूल्स बताएंगे जिनको फॉलो करते हुए आप 100% एक्यूरेसी के साथ ओपन डाइस के क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे। 100% एक्यूरेसी के साथ, दैट्स माय प्रॉमिस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ओपन डाइस। ओपन डाइस का रूल वन पढ़ते हैं। इन डाइस alternate face will always be opposite to each other। डाइस में जो भी अल्टरनेट फेस होंगे वो एक दूसरे के अपोजिट होंगे। क्या मतलब है इसका, आप समझते हैं, आइए। ये हमने यहाँ पर आपके सामने प्रेजेंट किए हैं ओपन डाइस के सारे पॉसिबल केसेस। जब आप अलग अलग पॉसिबिलिटी निकालोगे तो ये 11 तरह की पॉसिबिलिटीज आपके सामने आएंगी। ये सारे ओपन डाइस हो गए। अब हम आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, बताओ वन के अपोजिट कौन सा फेस आएगा। तो इसको कैसे बताओगे? एक तो हमने आपको बताया, आप इसको एज्यूम करिए, इसको फोल्ड करने की कोशिश करिए और बता दीजिए। दूसरा अभी हमने आपके सामने एक रूल वन रखा, वो क्या बताया? अल्टरनेट फेस ऑलवेज अपोजिट टू ईच अदर। क्या वन और थ्री अल्टरनेट है? अगर अल्टरनेट है इसका मतलब वन एंड थ्री आर अपोजिट टू ईच अदर। सिमिलर यहाँ पर देखो, टू एंड फाइव आर अल्टरनेट, मतलब टू और फाइव आर ऑल्सो अपोजिट टू ईच अदर। सिमिलरली फोर एंड सिक्स भी अल्टरनेट है, मीन्स फोर एंड सिक्स आर अपोजिट टू ईच अदर। ये बात समझ में आ गई। सेम रूल फॉलो करते चलिए और देखते हैं कितने क्वेश्चन हम केवल रूल वन की हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं। इसमें अगर बात करें, दो और पांच भी अल्टरनेट हो गया, इट मीन्स टू एंड फाइव आर अपोजिट टू ईच अदर। क्या थ्री और सिक्स भी अल्टरनेट है? हाँ, तो तीन और सिक्स भी एक दूसरे के अपोजिट होंगे। अब क्या वन और फोर क्या अल्टरनेट है? नहीं, वन और फोर अल्टरनेट नहीं है, बट ये लास्ट पेयर बच रहा है। जब दो पांच के अपोजिट है, तीन छह के अपोजिट है, इसका मतलब एक को चार के अपोजिट होना पड़ेगा। ऑटोमेटिकली हो जाएगा, ठीक है। बट अल्टरनेट मत बोलिएगा, यहाँ पर रूल वन अप्लाई नहीं हो रहा है, ठीक है। तो जबरदस्ती मत बोलिएगा कि वन और फोर भी अल्टरनेट है, वरना आप कोई दूसरा क्वेश्चन गलत कर जाओगे। सिर्फ अल्टरनेट पर फोकस करिए। जैसे इस क्वेश्चन में बात करें तो अगेन टू एंड फोर आर अल्टरनेट, थ्री एंड सिक्स आर अल्टरनेट, वन और फाइव अल्टरनेट नहीं है, बट लास्ट पेयर है तो इसको ऑटोमेटिकली एक दूसरे के अपोजिट होना पड़ेगा, ठीक है। चलो ऐसे ही बात करें इस डायग्राम में। सो अगेन टू एंड फोर आर अल्टरनेट, थ्री एंड फाइव आर अल्टरनेट, सो लास्ट बच गया वन एंड सिक्स। तो वन एंड सिक्स भी एक दूसरे के अपोजिट हो गए। ये भी है, इनको हम लिख नहीं रहे हैं, ये सारे एक दूसरे के अपोजिट है जिनमें हम ये लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। टू एंड फोर आर अल्टरनेट, थ्री एंड फाइव आर अल्टरनेट, मीन्स दीज आर ऑल्सो अपोजिट टू ईच अदर। सिमिलरली इस डायग्राम की बात करें, वन एंड फाइव अल्टरनेट हो गए, थ्री एंड सिक्स हो गए, और यहाँ पर दो और चार भी एक दूसरे के अल्टरनेट है, मतलब दो और चार भी एक दूसरे के अपोजिट होंगे। क्लियर है? नेक्स्ट डायग्राम में आ जाते हैं। वन एंड फोर आर अल्टरनेट, मतलब अपोजिट टू ईच अदर। तीन और छह एक दूसरे के अपोजिट होंगे, और दो और पांच अल्टरनेट तो नहीं है, बट लास्ट पेयर है, इस वजह से दो और पांच भी एक दूसरे के अपोजिट होंगे। इस डायग्राम की बात करें, इसमें आप देखो ध्यान से, केवल एक ही पेयर है जो कि अल्टरनेट पे आ रहा है, बाकी किसी को हम अल्टरनेट नहीं बोलेंगे। सो इसमें हम केवल अभी ये बोल सकते हैं कि टू एंड फोर आर अपोजिट टू ईच अदर।
बाकी को क्या है, बाकी हमें नहीं पता है। इसको हम स्टार मार्क कर देते हैं, इसमें हम आएंगे थोड़ी देर बाद वापस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर 2 और 6 एक दूसरे के अल्टरनेट है, मतलब 2 और 6 एक दूसरे के अपोजिट हो गए, 1 और 3 भी हो गए। तो लास्ट पेयर क्या हो गया, 5 और 4 हो गया, मतलब 5 और 4 भी एक दूसरे के अपोजिट हो गए। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया रूल 1 से ही। 1 और 3 यहाँ पर हो गए, 4 और 6 हो गए। सो 2 और 5 तो ऑटोमेटिकली होना ही पड़ेगा। ठीक, गुड। यहाँ पर देखते हैं 3 और 5, केवल एक ही पेयर हमको मिला है। अगेन 3 और 5 एक दूसरे के अपोजिट है। व्हाट अबाउट एनी अदर, कोई दूसरा पेयर नहीं मिल रहा है। सो अगेन ये क्या, ये वाला क्वेश्चन नहीं हो गया है। तो अगेन इसको स्टार मार्क कर देते हैं, इसको भी हम लोग देखेंगे। नाउ लास्ट डायग्राम। इस डायग्राम में अगर आप ध्यान से देखो, कोई भी आपको अल्टरनेट नहीं मिल रहा है, मतलब ये क्वेश्चन भी अभी हमसे सॉल्व नहीं हो पाएगा। सो 3 ऐसे पॉसिबिलिटीज हमारे सामने आ गई जो रूल 1 से सॉल्व नहीं हो रही। बाकी सारे क्वेश्चन देखिए, 8 क्वेश्चन हमने सिर्फ रूल 1 से सॉल्व कर दिए। रूल 1 क्या था, अल्टरनेट फेसेस विल ऑलवेज बी अपोजिट टू ईच अदर। अब चलिए बात करते हैं रूल 2 की, जिससे हम बचे हुए 3 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। Opposite faces of dice neither touch by line nor by point. इसका क्या मतलब, समझते हैं आइए। ये क्वेश्चन नहीं हुआ था क्वेश्चन, अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। हमको फाइंड करना है कि 2 और 4, तो देखिए पता है कि 2 और 4 एक दूसरे के अपोजिट है। हमको फाइंड करना है कि 3 के अपोजिट कौन सा होगा, तो इसको हम कर देते हैं एक ब्लॉक के अंदर। अब हम क्या बोल सकते हैं, 3 और 2 एक दूसरे से लाइन वाइज टच है, 3 और 4 एक दूसरे से लाइन वाइज टच है, और 3 और 5 एक दूसरे से पॉइंट वाइज टच है। आप ध्यान से देख रहे हो, ये पॉइंट बना दिया है। और ऐसे ही 3 और 1 भी एक दूसरे से पॉइंट वाइज टच है। इसका मतलब 3 1 2 4 5 से अपोजिट नहीं हो सकता है। तो अपोजिट किसके बच गया, जो लास्ट में बच गया, 3 और 6 एक दूसरे के अपोजिट हो गए। अपोजिट फेस एक दूसरे से ना ही लाइन वाइज टच होंगे, ना ही पॉइंट वाइज टच होंगे। दिस इज द मीनिंग ऑफ रूल 2। आई होप अब आपको रूल 2 क्लियर हो गया होगा। सो 2 और 4 तो रूल 1 से ही अपोजिट हो गए थे, 3 और 6 हमने रूल 2 से अपोजिट कर दिया। अब लास्ट पेयर कौन सा बच गया, 1 और 5, मीन्स 1 और 5 ऑटोमेटिकली एक दूसरे के अपोजिट हो गए। सिमिलरली चलिए इस डायग्राम में अप्लाई करते हैं रूल 2। 3 और 5 तो देखिए रूल 1 से अपोजिट हो गया। अब हमको फाइंड करना है कि 4 का अपोजिट कौन सा होगा। तो 4 को इस तरह हमने एक बॉक्स में बंद कर दिया। 4 और 6 एक दूसरे से लाइन वाइज टच है, देखिए लाइन वाइज टच है ना। 5 और 4 भी एक दूसरे से लाइन वाइज टच है, 3 और 4 भी लाइन वाइज टच है। यहाँ पर क्या दिख रहा है, पॉइंट वाइज टच आ रहा है, 2 और 4 का पॉइंट वाइज टच है। इसका मतलब 4 के अपोजिट 2 3 5 6 तो नहीं हो सकते। तो 4 का अपोजिट कौन सा आ गया, 4 का अपोजिट हो गया 1। अब लास्ट पेयर कौन सा बच गया, जो लास्ट पेयर बचा है वो तो ऑटोमेटिक अपोजिट हो जाएगा, 2 और 6। क्लियर हो गया ये भी क्वेश्चन। अब आइए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। इसमें एक भी अल्टरनेट फेस नहीं है, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ रूल 2 अप्लाई होगा। जब आप रूल 2 अप्लाई कर रहे हो तो कोशिश किया करो ऐसे नंबर को बॉक्स बनाओ जो कि ज्यादा से ज्यादा नंबर से घिरा हुआ हो। तो लेट सपोज सबसे पहले हम लोग फाइंड करते हैं 4 का अपोजिट कौन सा होगा। तो 4 और 5 एक दूसरे से लाइन वाइज टच है, अपोजिट नहीं हो सकते। 4 और 3 भी एक दूसरे से लाइन वाइज टच है, अपोजिट नहीं हो सकते। 4 और 2 एक दूसरे से पॉइंट वाइज टच है, अपोजिट नहीं हो सकते। 4 और 6 एक दूसरे से पॉइंट वाइज टच है, अपोजिट नहीं हो सकते। इसका मतलब 4 का अपोजिट सिर्फ और सिर्फ कौन बच रहा है, एक। सो अपोजिट ऑफ 4 विल बी 1। क्लियर हो गया कैसे हमने रूल 2 अप्लाई किया। चलिए नेक्स्ट, लेट सपोज आई हैव टू कैलकुलेट, आई हैव टू फाइंड 3 के अपोजिट कौन है। तो 3 और 4 टच है, नहीं हो सकते अपोजिट। 3 और 2 टच है, नहीं हो सकते अपोजिट। 3 और 1 टच है, नहीं हो सकते अपोजिट। 3 और 5 भी पॉइंट वाइज टच है, अपोजिट नहीं हो सकते। इसका मतलब 3 का अपोजिट कौन सा बच गया, 6 हो गया। अब लास्ट सरफेस कौन बच गया, 2 और 5। इसका मतलब 2 और 5 एक दूसरे के अपोजिट हो गए। आई होप अब आपको रूल 2 क्लियर हो गया होगा। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ रूल। ये हो गया आपका ओपन डाइस। ओपन डाइस के हमने सारे केसेस डिस्कस कर लिए। देखिए सीधा सीधा ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ये है इजी लेवल के क्वेश्चंस डाइस के। अब चलते हैं थोड़े से मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन देखते हैं ओपन डाइस के। ये आ गया आपके सामने ओपन डाइस का मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन। इसमें आपसे सीधा सीधा ये नहीं पूछा जा रहा है कि इस ओपन डाइस में कौन सा फेस किसके अपोजिट है। इसमें क्वेश्चन ये है कि जब आप इस डाइस को फोल्ड करोगे तो इन चारों फिगर में कौन सा फिगर करेक्ट होगा। ओके,
सो अब कैसे पता करेंगे? सबसे पहले तो जो अभी आपने सीखा उसको लिखिए। इसमें कौन कौन से अपोजिट है? एक और तीन एक दूसरे के अपोजिट आ जाएंगे, चार और छह एक दूसरे के अपोजिट आ जाएंगे, और लास्ट पेयर कौन सा हो गया? दो और पांच एक दूसरे के अपोजिट। इतना क्लियर हो गया? सबसे पहले यहाँ पर लिख लेना है कौन से नंबर किसके अपोजिट है। उसके बाद अब आंसर कैसे मार्क करेंगे इसका सुनिए। देखिए, आप ये बताइए, अगर यहाँ पर एक है तो एक का अपोजिट इन्होंने बोला है तीन है, तो क्या एक और तीन साथ में आ सकते हैं? कभी भी नहीं आ सकते। अपोजिट फेज एक दूसरे के साथ कभी भी नहीं आ सकते। तो इसको एक रूल समझ के आप सीख लीजिए। दिस इज अनदर रूल और अ कॉमन सेंस कि जो अपोजिट फेस है, अपोजिट फेस एक साथ कभी नहीं आ सकते। Opposite faces cannot be seen together in a closed eyes. Simple meaning. क्लियर? सो एक तीन यहाँ पर साथ में आ गया, मीन्स दिस इज रॉन्ग आंसर। यहाँ भी एक तीन साथ में आया, अगेन रॉन्ग आंसर। यहाँ पर देखिए एक चार दो, एक चार दो, ये क्या अपोजिट फेस है? नहीं है, इसका मतलब दिस इज राइट आंसर। लास्ट ऑप्शन में देख लेते हैं, चार छः पाँच। देखो चार छः अपोजिट फेस है, नहीं आ सकते साथ में, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग आंसर। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। एक और क्वेश्चन देखते हैं इस टाइप का। चलिए, बेहतरीन क्वेश्चन है आपके सामने। यहाँ पर सब में नंबरिंग नहीं है, ऐसे क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चन हो जाते हैं। तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले हम क्या हम बोल सकते हैं, ये दोनों फेस अल्टरनेट है। इसका मतलब वन ब्लैंक एंड वन ब्लैंक आर अपोजिट टू ईच अदर। अगेन एक एक ब्लैंक है, अगेन आई कैन से ये ब्लैंक और ये ब्लैंक एक दूसरे के अपोजिट है। लास्ट पेयर कौन सा बच गया? ए और बी भी एक दूसरे के अपोजिट हो गए। अब अपोजिट एक साथ नहीं आ सकते, तो ए और बी तो देखो अपोजिट मिल गए हैं हमको, तो इसका मतलब ऑप्शन ए गलत है और ऑप्शन बी भी गलत है। अब बात करते हैं ऑप्शन सी और ऑप्शन डी की। ऑप्शन डी पहले देख लेते हैं। तीनों फिगर यहाँ पर ब्लैंक रखे गए। दो ब्लैंक अगर हमने यहाँ से पिक कर लिए, जो तीसरा ब्लैंक होगा या तो ये होगा या तो ये होगा, मतलब वो किसी ना किसी का अपोजिट हो जाएगा। इसका मतलब ये भी गलत हो गया। सो लास्ट ऑप्शन क्या बच गया? ऑप्शन सी। अब इसको ध्यान से देखिए, ए यहाँ से उठा लिया गया, ये एक ब्लैंक उठाया, ये एक ब्लैंक उठाया, इसका मतलब ऑप्शन सी सही होने के चांसेस है, और एक ही ऑप्शन बचा है, दिस इज द करेक्ट आंसर। क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगेन अ गुड क्वेश्चन। सबसे पहले फिर से वही करना है, अपोजिट फेसेस लिखिए। डॉलर और हैशटैग एक दूसरे का अपोजिट है, यहाँ पर अलग से लिख रहे हैं, डॉलर एंड हैशटैग आर अपोजिट टू ईच अदर। देन परसेंटेज और कॉपीराइट भी अपोजिट है एक दूसरे के, परसेंटेज एंड कॉपीराइट आर अपोजिट टू ईच अदर। लास्ट बच रहा है एट द रेट एंड ट्रायंगल, ये भी एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। अब इसमें फाइंड करिए, एक साथ अल्टरनेट फेस नहीं आने चाहिए, अपोजिट फेस नहीं आने चाहिए। डॉलर एट द रेट ट्रायंगल, डॉलर एट द रेट ट्रायंगल, देखिए ये अपोजिट आ गए एक दूसरे, मतलब ये गलत आंसर हो गया। डॉलर एट द रेट कॉपीराइट, डॉलर एट द रेट कॉपीराइट, देखिए तीनों अलग अलग आए हैं ना, इसका मतलब ये सही आंसर है। और चेक कर लेते हैं नीचे भी, डॉलर एट द रेट हैशटैग, डॉलर हैशटैग यहीं पर गलत हो गया ये। नेक्स्ट, परसेंटेज कॉपीराइट एंड एट द रेट, परसेंटेज कॉपीराइट अपोजिट टू ईच अदर है, मतलब ये भी गलत हो गया। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अब आपको समझ में आ गया ओपन डाइस को क्लोज डाइस में कैसे कन्वर्ट करना है। उसमें आपके यही 11 फेस काम आएंगे जो अभी आपने सीखे हैं। आपको सबसे पहले अल्टरनेट फेस लिखना होगा, कौन कौन से एक दूसरे का अपोजिट है पहचानना होगा, उसके बाद क्लोज डाइस में कन्वर्ट करना होगा। और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। यहाँ पर कौन कौन से अपोजिट फेस है? दो और चार, टू एंड फोर आर अपोजिट टू ईच अदर, थ्री एंड फाइव, थ्री एंड फाइव आर ऑल्सो अपोजिट टू ईच अदर, एंड वन एंड सिक्स आर ऑल्सो अपोजिट टू ईच अदर। अब यहाँ पर देखते हैं वन टू थ्री, क्या ये क्वेश्चन हो सकता है? वन टू थ्री बिल्कुल हो सकता है। नेक्स्ट देखते हैं फोर फाइव सिक्स, क्या ये आंसर हो सकता है? देखिए अलग अलग है, बिल्कुल ये भी आंसर हो सकता है। नेक्स्ट देखते हैं फोर थ्री वन, फोर थ्री वन, क्या ये आंसर हो सकता है? ये भी आंसर हो सकता है। थ्री फोर सिक्स, थ्री फोर सिक्स, क्या ये आंसर हो सकता है? ये भी हो सकता है। अब आप बोलोगे सर ऐसा कैसे चारों आंसर सही हो गए? हमने क्या बोला? हो सकता है या नहीं अभी नहीं बोला। अब इन चारों में से देखो अपोजिट तो किसी में नहीं रखा गया, लेकिन फिर भी यहाँ पर बहुत आंसर गलत है। हम कैसे पता लगाएंगे कौन सा आंसर करेक्ट है? तो अब हमें यूज करना पड़ेगा डायरेक्शन। देखिए, अगर हम यहाँ पर बात करें वन टू थ्री, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, वन टू थ्री राउंड करते हैं, तो ये क्या हो गया? एंटी क्लॉकवाइज हो गया।
जब हम यहाँ पर 1 2 3 करते हैं तो ये क्या आ रहा है, ये आ रहा है क्लॉकवाइज। इसका मतलब ये रॉन्ग फिगर है। 1 2 3 होना तो चाहिए था, बट 2 यहाँ पर होना चाहिए था, 3 यहाँ पर होना चाहिए था, तब ये करेक्ट आंसर होता है। ये गलत आंसर हो गया। अब हम लोग देखो मूव कर रहे हैं एडवांस लेवल के क्वेश्चन की तरफ, जहां पर आपको डायरेक्शन भी चेक करनी होगी। चलो इस डायग्राम में देखते हैं, सेकंड वाले में 4 5 6, 4 5 6 जब आप मूव कर रहे हैं तो ये है क्लॉकवाइज। यहाँ पर देखो 4 5 6 क्या क्लॉकवाइज है? नहीं, 4 5 6 है एंटी क्लॉकवाइज, मतलब डायरेक्शन गलत है। सो अगेन दिस इज अ रॉन्ग आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, एक से मूव करते हैं। 1 3 4 ये क्या है? एंटी क्लॉकवाइज है। 1 3 4, 1 3 4 क्या ये एंटी क्लॉकवाइज है? नहीं, ये क्लॉकवाइज हो रहा है। दिस इज अ क्लॉकवाइज। 1 3 4, अगेन दिस इज अ रॉन्ग आंसर। अब लास्ट ऑप्शन की बात करते हैं। 3 4 6 ये क्या है? एंटी क्लॉकवाइज है। 3 4 6 से अगर हम मूव कर रहे हैं, 3 4 6, दिस इज एंटी क्लॉकवाइज। ऐसे हो गया एंटी क्लॉकवाइज। पहले 3 आया है, फिर 4 आया है, फिर 6 आया है, एंटी क्लॉकवाइज। मीन्स दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। हम यहाँ पर आंसर्स मार्क कर दे रहे हैं। आपको पीडीएफ शेयर कर दी जाएगी टेलीग्राम ग्रुप में। अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो उसको ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पर हम आपको इसकी पीडीएफ शेयर कर देंगे। चलिए इसी तरह के आप क्वेश्चन देखते हैं जो डिफिकल्ट क्वेश्चन है डाइस के। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से लिखिएगा। सबसे पहले हमको क्या लिखना है? अपोजिट फेसेस। 2 4 3 5, लास्ट ऑप्शन क्या बच गया? 1 6। यहाँ पर लिख लीजिए 2 and 4 आर अपोजिट टू ईच अदर, 3 and 5 are opposite to each other, and last is 1 and 6 are opposite to each other। तो सबसे पहले तो अपोजिट वाला रूल लगा के एक दो ऑप्शन एलिमिनेट कर दीजिए। अगर नहीं लग रहा है तो फिर हम डायरेक्शन देखेंगे। 1 2 3, 1 2 3 ये हो सकता है। 2 3 4, 2 3 4 नहीं, 2 और 4 अपोजिट है, बिल्कुल भी नहीं हो सकता, इसको कैंसिल आउट कर दीजिए। 4 5 6, 4 5 6 बिल्कुल हो सकता है। 3 4 6, 3 4 6 बिल्कुल हो सकता है, इनमें कोई भी एक दूसरे के अपोजिट नहीं है। अब आपके सामने तीन ऑप्शन आ गए। तीन ऑप्शन में आपको एलिमिनेट करना है विद द हेल्प ऑफ डायरेक्शन। चलो 1 2 3 बात करते हैं, ये कैसा हो गया? एक से स्टार्ट करने पर एंटी क्लॉकवाइज, और यहाँ पर 1 2 3 कैसा है? ये है क्लॉकवाइज, मीन्स दिस इज रॉन्ग आंसर। 4 5 6 की बात करते हैं। 4 5 6 कैसा है? यहाँ पर क्लॉकवाइज है, बट 4 5 6 यहाँ पर कैसा है? एंटी क्लॉकवाइज है, मीन्स अगेन दिस इज अ रॉन्ग आंसर। 3 4 6, 3 से स्टार्ट करा और 6 तक पहुंचा, कैसा मिला आपको? एंटी क्लॉकवाइज। 3 से स्टार्ट किया, 6 तक पहुंचा, कैसा मिला आपको? एंटी क्लॉकवाइज, मीन्स दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। ये बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं डाइस के। जिनको समझ में आ जाता है वो तो बोलते हैं कि सर ये तो बहुत ईजी है, काहे के डिफिकल्ट। बट जिनको नहीं समझ में आता है उनसे पूछिए, उनसे ये क्वेश्चन हिलते भी नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक और क्वेश्चन इसी टाइप का। बी एंड डी अल्टरनेट फेस मीन्स अपोजिट टू ईच अदर। सी एंड ई अल्टरनेट फेस मीन्स अपोजिट टू ईच अदर। और लास्ट ऑप्शन बच गया ए एंड एफ आर अपोजिट टू ईच अदर। ए बी सी, ए बी सी हो सकता है आंसर। डी ई एफ हो सकता है आंसर। ए सी डी, ए सी डी अगेन आंसर हो सकता है। ए सी डी अगेन ये भी आंसर हो सकते हैं। फिर से ये क्वेश्चन नंबर जो अभी आपने दो क्वेश्चन पहले किया, चारों के चारों ऑप्शन लग रहे हैं, लेकिन फिर से यहाँ पर तीन ऑप्शन गलत है। चलिए चेक करते हैं डायरेक्शन। ए बी सी जब हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं तो ये क्या हो गया आपका? एंटी क्लॉकवाइज हो गया। लेकिन जब हम अपने डायग्राम में आते हैं ए बी सी ओपन डाइस में, तो देखते हैं ये तो क्लॉकवाइज चल रहा है, मीन्स दिस इज रॉन्ग फिगर। ऐसी बात करते हैं डी ई एफ की, डी ई एफ की बात करते हैं तो क्लॉकवाइज चल रहा है। डी ई एफ यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज है, मीन्स दिस इज अगेन अ राइट रॉन्ग आंसर। ए सी डी, ए सी डी एंटी क्लॉकवाइज। ए सी, ए सी डी कैसे है? यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये क्या हो गया? क्लॉकवाइज हो गया। पहले ए आया, फिर सी में गए, फिर डी में गए, मतलब ये क्लॉकवाइज हो गया, मीन्स दिस इज ऑल्सो अ रॉन्ग आंसर। लास्ट देखते हैं ए सी डी क्लॉकवाइज, तो ये ए सी डी क्लॉकवाइज हुआ यहाँ पर, इसका मतलब ऑप्शन डी इज अगेन राइट आंसर। डायरेक्शन समझ में आ रही होगी। अगर आपको डायरेक्शन नहीं समझ में आ रही है, कमेंट बॉक्स में कर देना। प्रॉपरली अलग से सिर्फ एक क्वेश्चन करेंगे, सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन डिस्कस करेंगे। उम्मीद है हमने बहुत सारे क्वेश्चन कर दिए, आपको डायरेक्शन समझ में आ रही होगी। लेकिन फिर भी अगर नहीं आ रही है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा,
एक बार दोबारा वीडियो बनाकर इसको समझा देंगे। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। अब डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन शुरू होने जा रहे हैं। इजी टू मॉडरेट हो गए, नाउ ओनली डिफिकल्ट लेवल क्वेश्चन विल बी डिस्कस्ड। देखिए एक और पांच एक दूसरे के अपोजिट होंगे, दो और चार अपोजिट होंगे। अब बचता है तीन, तीन के अपोजिट कौन आएगा? जब आप इन चारों ट्रायंगल को मिलाएंगे तो ये एक बॉक्स बनेगा अपोजिट फेस में, और ये चारों डायग्राम्स आएंगे, चारों सिंबल्स आएंगे। अब बात ये कौन सा सिंबल करेक्ट है, तो फिर से हम वही बोलेंगे डायरेक्शन। अगर आप यहाँ पर देखिए प्लस से मूव करना शुरू करिए, तो सबसे पहले कौन आ रहा है सिंबल? इक्वल आ रहा है। इक्वल के बाद कौन सा आ रहा है? इनटू आ रहा है। इनटू के बाद कौन सा आ रहा है? माइनस आ रहा है। ये सीक्वेंस फॉलो होना चाहिए, और किस ऑप्शन में ये सीक्वेंस फॉलो हो रहा है वही ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ से मूव करना शुरू करिए, प्लस प्लस के बाद कौन सा आ गया? इनटू आ गया। क्या आना चाहिए था? इक्वल आना चाहिए ना, ये गलत है। चलिए यहाँ पर प्लस से मूव करते हैं, प्लस के बाद कौन सा आना चाहिए? इक्वल आना चाहिए, अगेन गलत है। यहाँ से मूव करते हैं प्लस, प्लस के बाद कौन सा आना चाहिए? इक्वल आना चाहिए, अगेन गलत है। यहाँ पर देखिए लास्ट ऑप्शन प्लस के बाद कौन सा आया? इक्वल। इक्वल के बाद क्या आया? इनटू। इनटू के बाद क्या आया? माइनस। मींस दिस इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ गई बात? ये है डायरेक्शन, यही डायरेक्शन है, रियल डायरेक्शन क्वेश्चन ऑफ ओपन डाइस। नेक्स्ट देखते हैं। ओके, वन एंड फाइव अपोजिट हो गए, टू एंड फोर अपोजिट हो गए। तीन के अपोजिट कौन आएगा? जब इन चारों आप छोटे छोटे स्क्वायर्स को कवर करोगे तो आपके पास एक प्रॉपरली स्क्वायर आएगा बड़ा सा। अब इसमें करेक्ट कौन सा होगा? अगेन प्लस से मूव करिए, प्लस फिर इक्वल आना चाहिए, फिर इंटू, फिर माइनस। चलिए प्लस, प्लस के बाद इक्वल, इक्वल के बाद इंटू, इंटू के बाद माइनस। मीन्स दिस इज द करेक्ट आंसर। आगे भी देख लेते हैं कि आगे भी कोई करेक्ट आंसर है। प्लस, प्लस के बाद आना चाहिए था इक्वल, रॉन्ग आंसर हो गया। प्लस, प्लस के बाद इक्वल सही है, इक्वल के बाद आना चाहिए था इंटू, रॉन्ग हो गया। प्लस, प्लस के बाद आना चाहिए इक्वल, रॉन्ग हो गया। मीन्स ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए वीडियो में भी थोड़ा लंबा हो रहा होगा, बट मैंने यहाँ पर आपके सामने ओपन डाइस के सारे तरह के प्रॉब्लम रखे हैं। आई कैन चैलेंज, आप पूरा गूगल कर लीजिए, कोई भी बुक उठा लीजिए, पीडीएफ उठा लीजिए, आपको इसके बाहर ओपन डाइस के क्वेश्चंस नहीं मिल सकते। दैट्स माय चैलेंज। अब यहाँ पर देखते हैं, एक और तीन एक दूसरे के अपोजिट हो गए, दो और चार एक दूसरे के अपोजिट। अब बच रहे हैं ये दोनों डायग्राम्स, इनमें से कौन एक दूसरे का अपोजिट होगा? इस क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा इमेजिन करना पड़ेगा, फोल्ड करने की कोशिश करनी पड़ेगी इस डाइस को। जब एक के नीचे इसको फोल्ड करेंगे ऐसे रिवर्स करके, तो दो नीचे बॉटम में आ जाएगा। और जब दो नीचे बॉटम में आएगा तो माइनस को आपको क्लोज करना पड़ेगा, मतलब माइनस ऐसे आ जाएगा। ठीक है, और वन को ऐसे क्लोज करना पड़ेगा, मतलब प्लस ऐसे आ जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा आप इमेजिन करिएगा, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है डाइस का। उसके जब और इसको फोल्ड करेंगे, सो पीछे आ जाएगा थ्री। और थ्री के बाद जब आप इक्वल को ऐसे फोल्ड करोगे, तो इक्वल यहाँ पर ऊपर तरफ आ जाएगा। मीन्स ये एक फेस बना देगा डाइस का। और ऐसे ही जब इसको आप ऊपर से फोल्ड करिएगा, सो यहाँ पर इंटू आ जाएगा, मतलब ये एक फेस, दूसरा फेस बन जाएगा डाइस का। मीन्स दीज टू आर अपोजिट टू ईच अदर। और जब इसी डाइस को आप 90 डिग्री रोटेट कर दोगे, सो यू विल गेट दिस आंसर कि इनटू और माइनस हॉरिजॉन्टल में हो गए हैं, और प्लस और इक्वल हो गए हैं परपेंडिकुलर। तो इसमें दोनों आंसर सही है, दोनों पॉसिबल केस होते हैं, हमने दोनों के दोनों सीधा आंसर्स रखे हैं। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना कौन सा सही कौन सा गलत, दोनों के दोनों सही है। ओके, तो इस क्वेश्चन को ध्यान में रखना, ये बहुत ही स्पेशल काइंड ऑफ क्वेश्चन है। अब देखते हैं कुछ डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन। यहाँ पर आपके सामने नंबरिंग बिल्कुल भी नहीं होगी, बट रूल्स रिमेन सेम। जैसे हम पहले क्वेश्चन कर रहे थे वैसे ही इसको भी करेंगे। क्वेश्चन सेम है कि ये जो डायग्राम आपको ओपन डाइस दिया हुआ है, जब इसको आप फोल्ड करोगे तो इन चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो तरीका वही रहेगा हमारा। सबसे पहले हम देख रहे हैं कि ये और ये अल्टरनेट है, मतलब ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो गए, ट्राइंगल और जो फुल्ली डार्क है। उसके बाद ये और दो अल्टरनेट हो गए, तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो गए। लास्ट कौन सा बच गया आपके पास? ओपन और ओपन बॉक्स, ये बन गया, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो गया, ये डार्क है। अब आपको पता है दो अपोजिट फेस एक साथ नहीं आ सकते, तो आप पहले डायग्राम में देख रहे हो ट्रायंगल और ये कंप्लीटली डार्क, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, नहीं आने चाहिए साथ में, मीन्स रॉन्ग हो गया। सेम अगर आप ऑप्शन सी में देखो, ये डार्क और ट्रायंगल एक साथ आ गया, मीन्स अगेन दिस इज अ रॉन्ग डायग्राम। अब एक बार ऑप्शन फोर की बात करते हैं। एक डॉट है और दो ब्लैंक है। एक डॉट तो यहां से ले लिया, दो ब्लैंक आपके सामने, एक ब्लैंक ये उठाया, दूसरा ब्लैंक जैसे ही आप उठाने जाओगे, ये या तो डॉट के अपोजिट होगा या तो इस ब्लैंक के अपोजिट, मीन्स दिस इज ऑल्सो अ रॉन्ग आंसर। केवल आपके सामने ऑप्शन बी बचता है, ओनली टू इज द करेक्ट आंसर। एक बार चेक भी कर लीजिए, डॉट ट्रायंगल एंड ब्लैंक। डॉट यहाँ से उठाया,
ट्रायंगल यहाँ से उठाया, ब्लैंक यहाँ से उठाया, मीन्स दिस इज अ पॉसिबिलिटी, दिस इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन सेम क्वेश्चन। सबसे पहले आप अपोजिट बना लीजिए, ब्लैंक एंड ब्लैंक आर अपोजिट टू ईच अदर, देन दिस ब्लैंक इज अपोजिट टू दिस complete dark diagram, then this circle is opposite to the rectangle और स्क्वायर। अब ऑप्शन में चलते हैं, सर्कल एंड स्क्वायर ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, एक साथ नहीं आ सकते, मिस रॉन्ग आंसर। इसमें भी एक साथ आ गए, मिस रॉन्ग आंसर। अब यहाँ पर बात करते हैं, एक स्क्वायर है और दो ब्लैंक है, एक स्क्वायर हमने यहाँ से लिया, एक ब्लैंक यहाँ से लिया और एक ब्लैंक यहाँ से लिया, तो ये करेक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर दोनों ब्लैंक ये वाले हो जाते तो इनकरेक्ट हो जाता। तो मतलब ये पॉसिबिलिटी है कि सही हो सकता है। आगे देखते हैं लास्ट ऑप्शन क्या है, सर्कल डार्क एंड ब्लैंक। सर्कल डार्क यहाँ से लिया और अगर ब्लैंक हम ऊपर से लेते हैं तो इसकी भी पॉसिबिलिटी ये सही हो सकता है। अब यहाँ पर हम देखेंगे ऑप्शन पर जाके, क्या हमारे पास ऑप्शन है 3 और 4 का, हाँ है, मीन्स दिस कैन बी द राइट आंसर। अगर आपको ज्यादा श्योरिटी चाहिए तो आप इसमें डायरेक्शन चेक कर सकते हैं। अगर हम यहाँ रेक्टेंगल से मूव करते हैं क्लॉकवाइज, तो एक ब्लैंक आएगा दूसरा ब्लैंक आएगा, यहाँ पर भी मूव करिए क्लॉकवाइज, पहला ब्लैंक आया दूसरा ब्लैंक आया, मीन्स करेक्ट आंसर है। ऐसे यहाँ पर सर्कल से मूव करिए, सर्कल के बाद क्या आया, ब्लैंक के बाद डार्क आया। सर्कल से मूव करते हैं, सर्कल के बाद ब्लैंक आया, ब्लैंक के बाद डार्क आया, मीन्स अगेन अ सेम डायरेक्शन, मीन्स दिस ऑल्सो अ करेक्ट आंसर। डायरेक्शन से भी प्रूफ कर दिया और ऑप्शन वाइज भी प्रूफ हो गया कि ऑप्शन 3 और 4 दोनों के दोनों करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें ये और दोनों एक दूसरे के अपोजिट होंगे, ये दोनों डार्क एक दूसरे के अपोजिट होंगे और ये ब्लैंक और डार्क एक दूसरे के अपोजिट होंगे। तो जल्दी जल्दी करते हैं, अब ऑप्शन एलिमिनेट करते हैं। ऑप्शन 2 अगर आप ध्यान से देख रहे हैं, ये दोनों डार्क क्या एक साथ नहीं आ गए, ये दोनों साथ में आ गए, मीन्स ये दोनों गलत आंसर हो गए। ऐसे ऑप्शन 4 में देखिए, ये दोनों डार्क एक साथ आ गए सामने, इसका मतलब ये दोनों गलत हो गए। सिंपल सा रूल है, दो अपोजिट फेस एक साथ कभी भी नहीं आ सकते हैं, अगर आ रहे हैं तो गलत हो जाएगा। अब ऑप्शन 1 की बात करते हैं, एक डार्क आया है, एक ब्लैंक आया है और एक ये स्क्वायर आया है, स्क्वायर डार्क और ब्लैंक, मीन्स दिस इज अ करेक्ट आंसर। सॉरी, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, दिस इज रॉन्ग। सिमिलरली ऑप्शन 3 की बात करो, ये ब्लैंक आया है, ये ब्लैंक आया और ये डार्क आया है, एक ब्लैंक और एक डार्क, मीन्स दिस इज ऑल्सो अ करेक्ट आंसर। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन हियर। नाउ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज क्लास, अगेन अ वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन। जब आप इस ओपन डाइस को क्लोज करोगे, सो विच इज द करेक्ट आंसर। तो सबसे पहले अपोजिट फेस बना लेते हैं, ये देखिए अपोजिट होगा इसके, क्रॉस अपोजिट हो गया ब्लैंक के, ये जो डॉट है अपोजिट होगा नॉर्मल के, ये जो डॉट यहाँ पर रखा हुआ है ये अपोजिट हो गया नॉर्मल ब्लैंक के, और ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होंगे। तो सबसे पहले अपोजिट वालों को एलिमिनेट कर देते हैं। यहाँ पर अगर बात करें तो देखिए ये डार्क और ये जो लेंथ वाली पोजीशन थी ये दोनों एक साथ आ गई, मीन्स ऑप्शन 3 इज एलिमिनेटेड। सेम यहाँ पर बात कर रहे हैं हम लोग, डॉट एंड दिस लेंथ, अगेन दिस इज एलिमिनेटेड। अब सामने दो ऑप्शन बचते हैं, ए एंड बी। अब इसमें पता लगाना है कौन सा ऑप्शन सही है, ए और बी। वन इज दिस स्क्वायर, एक ये रेक्टेंगल है और एक ये बॉक्स है, 1 2 3। चांसेस है सही होने के, बिल्कुल चांसेस सही होने के। अब बात करते हैं इसकी, एक यहाँ पर डॉट लिया गया है, ये ब्लैंक है और ये ब्लैंक है, क्या चांसेस है, बिल्कुल चांसेस है, लेकिन ऑप्शन तो आपके सामने सिंगल सिंगल है। तो अब आप कंफ्यूज हो गए, एक सही होगा या दो सही होगा, अब कैसे पता लगाया जाए, थोड़ा सा इमेजिन करना पड़ेगा। यहाँ पर जो डॉट है ये लेफ्ट कॉर्नर पर रखा हुआ है, आप जब इसको फोल्ड करोगे तो आपके सामने फ्रंट साइड में जब आप ये आएगा तो डॉट यहाँ पर होना चाहिए था, लेकिन इसमें क्या हुआ है, डॉट को राइट कॉर्नर में शिफ्ट किया है। राइट कॉर्नर में शिफ्ट करने का मतलब आपने इसको रोटेट कर दिया है 180 डिग्री। जब आप इसको 180 डिग्री रोटेट कर दोगे, सो डॉट तो यहाँ पर आ जाएगा राइट कॉर्नर पर, बट फ्रंट में कौन सी डायरेक्शन आ जाएगी, फ्रंट में फेस आ जाएगा क्रॉस वाला। इसका मतलब दिस इज रॉन्ग डायग्राम। समझ में आया कैसे किया इसको, प्रॉपरली इसको आपको फोल्ड करना पड़ेगा। हमने बोला ना बहुत ही अच्छा क्वेश्चन ये ओपन डाइस का। फोल्ड जब हमने इसको किया तो ये डॉट जब इधर शिफ्ट होगा तो क्रॉस सामने आएगा, जबकि यहाँ पर क्रॉस सामने नहीं है, इट मीन्स दिस इज अ रॉन्ग आंसर। राइट आंसर इज ऑप्शन ए। आगे समझ में। तो ये था आज का वीडियो। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे क्लोज डाइस के क्वेश्चन। वीडियो जरूर लेंदी हो गया होगा, बट ओपन डाइस की एक भी पॉसिबिलिटी हमने नहीं छोड़ी है। अगली क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लोज डाइस, और उसमें भी हम कोशिश करेंगे
कि क्लोज डाइस के सारे टाइप के क्वेश्चन आपके सामने ला दिए जाए, जिससे कि जब आप एग्जाम हॉल में जाएं तो कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होना चाहिए जो आपको नया लग रहा हो। सारे क्वेश्चन ऐसे होने चाहिए जो आपने पढ़ रखे हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में क्लोज डाइस की वीडियो के साथ। तब तक हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। बाय बाय।